बड़ी खिदमत किया ये लड़का, अगर सामने बैठ जाता तो और खिदमत होती। हाँ सामने बैठ जाओ। अच्छा चलो एक दुआ करेंगे। इधर जो बैठा हुआ है इसमें जिसकी शादी नहीं, साहब मुस्कुरा रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह मुफ्ती साहब की मुस्कुराहट को सलामत रखे। बड़ी मेहनत है इनकी। 12 बजे के बाद दो लोग जागते हैं, एक सियाना जागता है और दूसरा नबी का दीवाना जागता है। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। अब खुद ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। अब जागिए, अपनी सोई हुई किस्मत को जगाइए। ए बाबू चैनल वालों, यहाँ तो एकदम लग रहा है कि चैनल पे चैनल, चैनल पे चैनल, चैनल पे चैनल, ले चैनल दे चैनल। और दिलबर शाही साहब और मैं, हम दोनों चैनल ही वालों के मारे हुए। हाँ भाई, हम दोनों को इंडिया टीवी ने 1 महीने तक चलाया। आप लोगों को पता होगा कि भड़काओ शायर और भड़काओ मौलाना, वो तो कहिए कोरोना साहब तशरीफ ले आए। कोरोना आ गया, हम लोग बाहर रहे। अगर कोरोना बाहर होता तो हम लोग इत्मीनान से अंदर होते। जिस कदर कोरोना का शुक्रिया अदा किया जाए बहुत कम है। तो आप लोग चलाइए, थोड़ा हेडिंग ठीक लगाइएगा। हाँ, इसलिए कि मैं भी इसी में गया। दिलबर शाही साहब के साथ एक तरफ मोदी जी और एक तरफ अमित शाह, बीच में दिलबर शाही और उंगली ऐसे। यही मेरे साथ किया था। चैनल वाला तो पैसा कमा लिया, हम लोग चले गए काम से। इसलिए मैं अब जलसों में चैनल को बंद करवा देता हूँ। बहुत तकरीर आ गई यूट्यूब में, मगर आप लोग चलाइए, खुदा के वास्ते हेडिंग उसकी जो है आप सही बनाइएगा, ताकि आप भी बचिए और दूसरा भी बचे। थंबनेल इंग्लिश आमी जानी ना की करबो दादा ना। अच्छा ये बताइए, हमारा अकीदा है कि मेरे नबी जिंदा। बोलो अकीदा है कि नहीं? अकीदा है ना? मेरे नबी, जोर से बोलो, मेरे नबी, मेरे नबी, मेरे नबी जिंदा है। इतना बढ़िया सजाया लड़का लोग, जलसा इतना बढ़िया सजाया। यहाँ लाइट, यहाँ लाइट, इस गली में लाइट, सड़कों पे लाइट, गलियों में लाइट। मैंने मुफ्ती रबीउल इस्लाम साहब से पूछा, ए मुफ्ती साहब, जहाँ पे जलसा था वहीं पे लाइट लगा देते, ये रास्तों को सजाने की क्या जरूरत? ये चौराहों को सजाने की क्या जरूरत? ये रोड को सजाने की क्या जरूरत? ये गलियों को सजाने की क्या जरूरत? मुफ्ती साहब ने जवाब दिया, आसिफ इकबाल, इब्तिदा तो ऐसी है, इंतहा खुदा जाने, दिल में दर्द तैबा का क्यों उठा खुदा जाने। अजीब रही सिदरा से बढ़ते तो वो जल जाते, मुस्तफा गए तन्हा क्या हुआ खुदा जाने। मुफ्ती साहब ने कहा, आसिफ इकबाल, मुझसे पूछते हो कि रास्तों को, सड़कों को, गलियों को हमने क्यों सजाया, तो सुनो, राहों को सजाने दो, पलकों को बिछाने दो। अरे किस गली से आएंगे मुस्तफा खुदा जाने, किस गली से आएंगे मुस्तफा खुदा जाने। इसलिए कि हमारा अकीदा है नबी जिंदा है। जुलूस निकाले थे या नहीं निकाले थे? बोलो, डरने की बात नहीं, बोलो, हाँ जम के बोलो। ये दादा का यूपी नहीं है, ये दीदी का बंगाल है। डरना नहीं है, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। जोर से किसी का हाथ नीचे नहीं रहे, या रसूल अल्लाह। झंडा था हाथ में, झंडा, झंडा था ना, झंडा था।
दो मौके से पूरे भारत में झंडा लहराते हैं। एक 15 अगस्त को और दूसरा 27 जनवरी को। गड़बड़ा गया क्या? 26 जनवरी को अगर हम 27 बोल दिए तो क्या हुआ? दो मौके से लहराते हैं ना झंडा। और अभी ऐलान हुआ था 15 अगस्त से पहले घर घर तिरंगा। ऐलान हुआ था कि नहीं ऐलान हुआ? अरे बोलो ना, हुआ था ना। देवन में भी तिरंगा, नदवा में भी तिरंगा, सब जगह तिरंगा। किसी ने कोई एतराज किया नहीं किया। जब 15 अगस्त को घर घर तिरंगा हो सकता है तो बोलो 12 रबीउल अव्वल को घर घर परचमे मुस्तफा क्यों नहीं हो? घर घर परचमे मुस्तफा। मुस्तफा आए, इनकलाब आया। मुस्तफा आए, बच्चों से बच्चियों से मोहब्बत करने का जज्बा मिला। नबी आए, इनकलाब पैदा हुआ। आज कौन सा चिराग जलाते हैं? इलेक्ट्रिक का। अब पहले के जमाने में लोग दिए का चिराग जलाते हैं। दिए का चिराग जलाते हैं ना, दिए का चिराग जलाते थे। गंज मुरादाबाद एक जगह है, कहाँ है वो? कानपुर में। कहाँ? जोर से बोलो। कानपुर में। गौर से सुनना, गंज मुरादाबाद में एक बुजुर्ग हैं, अल्लामा फजले रहमा गंज मुरादाबादी। इस लड़कों को बोलो नींद आ रही है तो कब्रिस्तान में ट्राई मारेगा। हाँ, वहाँ सो जाओ, कोई जगाने नहीं जाएगा, किसी की हिम्मत नहीं। कहेगा बेटा सो गया, हम क्यों टेंशन लेंगे, सामने बैठ के मत सो। इसलिए कि ड्राइवर के सामने सोने का मतलब है कि एक्सीडेंट जो है वो कंफर्म है। हमारा मजहब, हमारा दीन, अभी दिलवर साहब ने कहा ना, घर घर शरीयत को पहुंचाना है, घर घर दीन को पहुंचाना है। खुदा की कसम लोग मिट जाएंगे मगर मजहब इस्लाम कभी नहीं मिटेगा। हमारा दीन, हमारा इस्लाम कभी नहीं मिट सकता। इसलिए कि हमारा दीन, हमारा मजहब, हमारा इस्लाम ऐसे ही नहीं फैला है। इस्लाम अखलाक से फैला है। इस्लाम तलवार से नहीं फैला। इस्लाम एटम बम से नहीं फैला। इस्लाम बम बारूद से नहीं फैला। इस्लाम भाले से नहीं फैला। इस्लाम फैला है तो मुस्तफा के किरदार से फैला है। इस्लाम फैला है मेरे आका के अखलाक से फैला है। इस्लाम फैला है मुस्तफा जाने रहमत की सीरत से फैला है। इस्लाम फैला है साहबा के किरदार से फैला है। जरा एक झलक देखो, पहले एक झलक देखो इस्लाम कैसे फैला। एक साहब ने कहा मौलाना साहब इस्लाम का क्या होगा? मैंने कहा बेटा इस्लाम का कुछ नहीं होगा, जो होना होगा वो तेरा होगा। कहा मतलब? मैंने कहा इस्लाम नहीं मिट सकता, इसलिए कि फिरौन मिट गया मगर इस्लाम नहीं मिटा। कारून मिट गया मगर इस्लाम नहीं मिटा। शद्दाद मिट गया मगर इस्लाम नहीं मिटा। चंगेज खान मिट गया मगर इस्लाम नहीं मिटा। हिलाकुल खान मिट गया मगर इस्लाम नहीं मिटा। इस्लाम को मिटाने वाले मिट गए मगर इस्लाम नहीं मिटा। बस 2-4 लोग वो भी मिट जाएंगे मगर हमारा मजहब, हमारा दीन, हमारा इस्लाम कभी नहीं मिटा। इस्लाम न कल मिटा था ना इस्लाम आज मिटा है। जरा देखो इस्लाम फैला कैसे, जरा देखो इस्लाम आगे बढ़ा कैसे, जरा देखो इस्लाम हम तक पहुंचा कैसे। एक तरफ देखो एक दुकान है, किसकी दुकान है? एक साहबी की दुकान है। संजीदा होकर के मेरी गुफ्तगू थोड़ी देर सुनो। एक तरफ एक साहबी की दुकान है, एक तरफ एक यहूदी की दुकान है। मैं सिर्फ दिखाना चाहता हूँ हे नौजवानों, हमारा दीन, हमारा मजहब, हमारा इस्लाम फैला कैसे, हमारा इस्लाम आगे बढ़ा कैसे, हमारा इस्लाम हम तक पहुँचा कैसे। एक तरफ एक साहबी की दुकान है, एक तरफ एक यहूदी की दुकान है। शाम का वक्त होता है, एक यहूदी आता है। किसकी दुकान पर आता है? साहबी की दुकान पर आता है। साहबी की दुकान पर आने के बाद एक लंबी चौड़ी लिस्ट देता है, एक लंबी चौड़ी फहरिस्त देता है
और कहता है कि ये सामान फला सामान फला सामान फला सामान दिया जाए। गौर से सुनना जरा। साहबी रसूल ने देखा, देखने के बाद आपने फरमाया वो दुकान देख रहे हो? कहा हाँ वो दुकान देख रहे हैं। कहा उस दुकान पे चले जाओ, उस दुकान पे जाकर सारा सामान ले लेना। उसने कहा क्यों? मैं यहूदी हूँ इसलिए आप सामान नहीं दे रहे हैं। आप साहबी हैं, आप मुसलमान हैं, इसलिए मुझको सामान नहीं दे रहे हैं। मैं यहूदी हूँ इसलिए आप मुझको यहूदी की दुकान पर भेज रहे हैं। तब साहबी ने फरमाया था नहीं नहीं, याद रखना, जरूरत उसे भी है, जरूरत मुझे भी है, बच्चे उसके भी है, बच्चे मुझको भी है, जरूरत उसे भी है, जरूरत मुझे भी है। कहा क्या मतलब? कहा मतलब ये है कि शुभ से मेरी दुकानदारी बहुत अच्छी हुई है, उसकी दुकानदारी अच्छी नहीं हुई है। अगर वो घर जाएगा और कुछ पैसे लेकर नहीं जाएगा, अगर उसके घर चूल्हे नहीं जले और उसके बच्चे भूखे रह गए, तो कल मैदान क़यामत में मैं अपने परवरदिगार को क्या जवाब दूंगा? कौन सा चेहरा लेकर अपने रब के करीब जाऊंगा? अपने मुस्तफा को क्या जवाब दूंगा? लिहाजा मेरा मशवरा है, तू सामने की दुकान पे चला जा, वहाँ पे पहुँच जा। पहुँचने के बाद वहाँ से सामान ले ले। गौर से सुनना, वो वहाँ से चला और यहूदी की दुकान पर पहुँचा, लिस्ट दिया। थोड़ी देर के बाद फिर वापिस आया। साहबी रसूल ने कहा कि मैंने तुझे वहाँ भेजा था, तू यहाँ कैसे चला आया? मैंने उस दुकान पे कहा था, मेरी दुकान पे कैसे आया? तब उसने कहा माफ कीजिएगा, सामान वहाँ से लेके जाऊंगा और ईमान यहाँ से लेके जाऊंगा। इसलिए कि जब सहाबी इतना अच्छा है तो इसका इस्लाम कितना अच्छा होगा, इसका दीन कितना अच्छा होगा, इसका मजहब। हम उसी मजहब के, हम उसी दीन के, हम उसी इस्लाम के मानने वाले हैं, हम उसी इस्लाम के चाहने वाले हैं, हम उसी इस्लाम से मोहब्बत करने वाले हैं। जरा और आगे देखो, और आगे देखो, आगे चलो, आगे चलकर देखो कि इस्लाम के सामने मेरे आका ने अपना किरदार किस तरह पेश किया, अपना अखलाक किस तरह पेश किया। दीवारों दर सजाओ, सरकार आ रहे हैं। जोर से बोलो, जोर से बोलो भाई। दीवारों दर सजाओ, सरकार मिलकर खुशी मनाओ, सरकार आ रहे हैं। सुन्नत है जिब्राइल की, बिदात नहीं है। सुन्नत है जिब्राइल की, बिदात नहीं है ये। अरे झंडे हरा लगाओ, सरकार आ रहे हैं। झंडे हरा लगाओ, सरकार आ रहे हैं। झंडे लगाना ये हजरत जिब्राइल की सुन्नत। किसकी सुन्नत है बोलो? जिब्राइल की सुन्नत है। सुन लो। राइतो सलासत आलामिन मगरूबातिन अलमन फिल मशरिक व अलमन फिल मगरिब व अलमन अला ज़हरिल काबा। हजरत आमना फरमाती है, हजरत आमना कौन है? मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान है। हजरत आमना फरमाती है कि जब मुस्तफा जाने रहमत मेरे शिकम में थे और दुनिया में आने से पहले मैंने 3 झंडे देखे। कितने झंडे देखे बोलो? क्या झंडे देखे? 3 झंडे देखे। ये कौन फरमा रही है? हजरत आमना फरमाती है मैंने 3 झंडे देखे। आलमल फिल मशरिक, एक झंडा मैंने मगरिब में देखा। 3 झंडे देखे, एक झंडा मैंने मशरिक में देखा। आलमल फिल मगरिब, और एक झंडा मैंने मगरिब में देखा। और हजरत आमना फरमाती है वो अलमन अला ज़हरिल काबा, और एक झंडा मैंने काबे की छत पर देखा। 3 झंडा मशरिक में, मगरिब में और काबे की छत के ऊपर। बोलो
अगर झंडा लगाना जायज नहीं होता तो जिब्राइल मशरिक में झंडा क्यों लगाते, मगरिब में झंडा क्यों लगाते, काबे पर झंडा क्यों लगाते। इसलिए याद रखना, झंडा लगाना नाजायज नहीं है, बल्कि झंडा लगाना ये मेरे नबी मेरे जिब्राइल की सुन्नत है। इसलिए झंडा लगाओ, सुन्नत है जिब्राइल की, बिदअत नहीं है ये। झंडे हरा लगाओ, सरकार जोर से बोलो भाई, सरकार आ रहे हैं, और आवाज़ हाजिर करो। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मैं काबे का तवाफ कर रहा था। क्या कर रहा था काबे का? इसमें कोई हाजी साहब है? कोई हाजी साहब है जो हज के लिए गए? एक भी हाजी साहब नहीं है। चले गए हाजी साहब लोग? अच्छा माशाअल्लाह, अल्लाह तौफीक दे तो कुछ देखो ना देखो, जिंदगी में एक बार मुस्तफा का मदीना, कुछ देखो ना देखो, जिंदगी में क्या देखना है? मुस्तफा का मदीना देखना है। अल्लाह पैसा दे तो मक्का और मदीना देखो। अल्लाह पैसा दे अमेरिका मत देखो, अल्लाह पैसा दे रूस मत देखो, अल्लाह पैसा दे चीन मत देखो, अल्लाह पैसा दे जापान मत देखो, अल्लाह पैसा दे फ्रांस मत देखो, अल्लाह पैसा दे टर्की मत देखो, अल्लाह पैसा दे अफ्रीका नहीं देखो, अल्लाह पैसा दे इंग्लैंड मत देखो। अगर अल्लाह पैसा दे तो मक्का मदीना देखो। अब कोई कह सकता है कि मुफ्ती रबीउल इस्लाम साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास 1 लाख कहा, मेरे पास 5 लाख कहा, जो हम पैसा खर्चा करके मक्का देखे, पैसा खर्चा करके मदीना देखे। ऐ लोगों, मायूस होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह पैसा दे तो मक्का और मदीना देखो, और अल्लाह पैसा नहीं दे तो अपने अपने घर में अपने बाप का और अपनी माँ का नूरानी चेहरा देखो। अल्लाह ताला जो अपनी माँ का चेहरा मोहब्बत की नजर से दिल भर में एक मर्तबा देखता है, अल्लाह ताला उस बेटे को एक हज्जे मकबूल का सवाब, एक मर्तबा। किसका चेहरा देखने से? जोर से बोलो, किसका चेहरा देखने से? माँ का। किसका चेहरा देखने से? या सास का? अरे मत पूछिए, शादी के बाद तो लड़का लोग खाली सासे का चेहरा, शादी के बाद ले सास दे, ले सास दे सास। माँ कहेगी 10 रुपया है, कहेगा मूड मत। और सास आ गई एकदम चपरासी के तरह आगे पीछे। कोई पूछेगा कौन आई है, कहेगा अम्मी जान आई है। अरे बेटा वाह वाह वाह। शादी के बाद ओरिजिनल अम्मी जान अम्मा हो जाती है, और डुप्लीकेट जो है वो अम्मी जान हो जाती है। तो मैं कह रहा था, अल्लाह पैसा दे तो क्या देखना है? बोलो जोर से बोलो भाई, क्या देखना है? मक्का और मदीना। अब पैसा नहीं हो तो अपने अपने बाप का और अपनी अपनी माँ का नूरानी चेहरा देखना है। अब आओ, अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मैं काबे का तवाफ कर रहा था। क्या कर रहा था? जोर से बोलो, काबे का तवाफ कर रहा था। दिलबर साहब ने भी एक मर्तबा नहीं, कई मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह काबे का तवाफ किया है, और मैंने भी किया है। तन्हा नहीं किया है, अपनी माँ के तन्हा नहीं किया है, अपनी अहिया के साथ किया है। मैं अपनी जन्नत को लेकर जन्नत देखने के लिए गया था। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मैं काबे का तवाफ कर रहा था, तवाफे काबा कर रहा था। इसी दरमियान मैंने देखा काबा जो है वो आमना के घर की जानिब झुका हुआ। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मैंने देखा काबा किधर झुका हुआ है? बोलो बोलो, आमना के घर की जानिब। आमना मतलब रसूलुल्लाह की माँ, रसूलुल्लाह की माँ, रसूलुल्लाह के घर की जानिब। आप फरमाते हैं, मैंने काबे का तवाफ छोड़ दिया, आमना के घर गया। आप मैंने पूछा, ए आमना एक बात बता,
जब जब मौका मिला है मैंने काबे का तवाफ किया। सुबह को मौका मिला तो तवाफे काबा, दोपहर को मौका मिला तो तवाफे काबा, शाम को मौका मिला तो तवाफे काबा। जब जब मौका मिला है मैंने काबे का तवाफ किया है। मगर हे हमला, मैंने काबे को कभी भी किसी जानिब झुका हुआ नहीं देखा है। मगर बात क्या है, आज मैं काबे का तवाफ कर रहा था, मैंने देखा काबा झुका हुआ है। काबा इधर उधर नहीं झुका है, वो तेरे घर की जानिब झुका है। बात क्या है, आमना फरमाती है मेरे घर में अल्लाह का नूर आया है, मेरे घर में सरदारे पैगंबर आए हैं, मेरे घर में बच्चे की विलादत हुई है। अब आगे बढ़ो, मुफ्ती साहब बैठे हैं, मुफ्ती साहब से पूछो तो मुफ्ती साहब फरमाएंगे हे नबी नगर के मुसलमानों, एक बात याद रखना, सिद्दीक झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, उमर झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, उस्मान झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, अली झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, बिलाल झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, अबू हुरैरा झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, हसन झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, हुसैन झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा। और आगे बढ़ो तो उलमा कहेंगे इमाम आजम झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, इमाम शाफी झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, इमाम मालिक झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, इमाम हम्बल झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा। मतलब ये है हनफी झुकेगा उधर जिधर काबा होगा, शाफी झुकेगा उधर जिधर काबा होगा, मालिकी झुकेगा उधर जिधर काबा होगा, हम्बली झुकेगा उधर जिधर काबा होगा, गौस झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, ख्वाजा झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, मखदूम झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, अलाउल हक झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, आला हजरत झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, हाफिज़े मिल्लत झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, मुजाहिदे मिल्लत झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, मुफ्ती आजम झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, ताजुल शरिया झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा। क्या मतलब ये है कि दुनिया का हर खास आराम बंदा झुकेगा उधर जिधर काबा होगा, और काबा झुकेगा उधर जिधर रौज़ा-ए मुस्तफा होगा, काबा झुकेगा उधर जिधर रौज़ा-ए रसूल होगा। इसी को आला हजरत फरमाते हैं हाजियो आओ शहंशाह का रौज़ा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा रौज़ा-ए मुस्तफा है, काबे का काबा रौज़ा-ए मुस्तफा है। आओ चरागा करो, घर घर को सजाओ, रास्तों को सजाओ, गलियों को सजाओ। आज जुलूस निकालते हो ना, अरे बोलो निकालते हो ना। एक काम थोड़ा सा अंदाज बदलो, थोड़ा सा जुलूस निकालने का ढंग बदलो। 12 रबीउल अव्वल शरीफ को आप जहां जुलूस निकालते हैं वहीं फल का इंतजाम कीजिए। जाइए किसी हॉस्पिटल में, आज देखिए बेड पर जो मरीज हो, कुछ सेब हो, कुछ नींबू हो, कुछ अनार हो, एक पॉलीथिन में लीजिए और उस मरीज को ले जाकर दे दीजिए। वो मरीज पूछे कि आज फल दे रहे हो किस खुशी में, कहिए सरकार की आमद। आप किसी गरीब के पास जाइए, किसी गरीब पर नजर पड़े, जेब से पैसा निकालिए, उसको पैसा दे दीजिए, कहिए किस खुशी में, कहा सरकार की आमद की खुशी में। आप किसी मरीज पर नजर पड़े, उसको कुछ दवा दे दीजिए, कहिए किस खुशी में, कहिए सरकार की आमद की खुशी में। आपका जुलूस रास्ते से जा रहा है, रास्ते में किसी हिंदू का मकान है, किसी गैर मुस्लिम का मकान है, अब हाथ में मिठाई रखिए, छोटा सा गुलाब का फूल रखिए और उसकी दुकान पे जाइए, 2 ठो मिठाई दीजिए, एक गुलाब का फूल दीजिए, कहा किस खुशी में गुलाब दे रहे हो, कहा मुस्तफा की आमद की खुशी में
तुम्हें दे रहा हूँ। आज ही मेरे मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए, आज ही मेरे आका की आमद है। आप जुलूस निकाल रहे हैं, आपके जुलूस निकालने का तरीका ये होना चाहिए, आपके जुलूस निकालने का अंदाज ये होना चाहिए, आपके जुलूस निकालने का ढंग ये होना चाहिए। जैसे आप जुलूस निकाल कर रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, अगर पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, कोई एम्बुलेंस वाला मरीज लेकर के आ रहा है, आप एक काम कीजिए, अपने जुलूस को रोक दीजिए, कहे जुलूस वालों ठहर जाओ, रुक जाओ, खड़े हो जाइए, एम्बुलेंस को हाथ दीजिए, कहा आगे जाइए, आगे बढ़िए, रास्ता क्लियर है। एम्बुलेंस वाला कहे क्यों, ये क्या है, कहिएगा मेरे आमद मुस्तफा की आमद का जश्न मना रहे हैं, मुस्तफा की आमद का खुशी मना रहे हैं। मेरे मुस्तफा जो दुनिया में तशरीफ लाए, उन्होंने मुसलमानों को नफरत का पैगाम नहीं दिया है, मोहब्बत का पैगाम दिया है। मेरे मुस्तफा ने अमन का पैगाम दिया है, शांति का पैगाम दिया है। इसलिए ये सरकार की आमद का जुलूस है, जुलूस बाद में जाएगा, एम्बुलेंस में बैठा हुआ मरीज पहले जाएगा। जब तुम इस तरह से जुलूस निकालोगे, राहगीरों को सैर दोगे, मरीजों को सैर दोगे, यकीन जानो मुसलमानों दूसरी कौमें कहने पर मजबूर होगी, ऐ लोगों अब तुम ही फैसला करो कि जब मुसलमान इतना अच्छा है तो मजहब इस्लाम कितना अच्छा होगा। जब मुसलमान इतना अच्छा है तो इसका दीन कितना अच्छा होगा, इसका इस्लाम कितना अच्छा होगा, इसके नबी कितने अच्छे होंगे, इसके रसूल कितने अच्छे होंगे, इसके मुस्तफा कितने अच्छे होंगे, इसके आका कितने अच्छे होंगे। आओ अगर देखना है अपने आका के अखलाक को देखो, अगर देखना है अपने आका के किरदार को देखो, अगर देखना है अपने मुस्तफा की जिंदगी को देखो। कोई मतलब नहीं कि 500 लोग रहे, 5 ही 10 आदमी रहे, मगर सिमट के चलो उससे पहले एक दुआ कर देते हैं, दुआ के बाद अपनी बात खत्म करते हैं। जिन लोगों की माँ जिंदा है वो अपने हाथ को उठाओ, हाथ उठाओ जिसकी माँ जिंदा है, उठा के रखो। जिसकी माँ इंतकाल कर गई वो भी अपने हाथ को उठाए, माशाअल्लाह। दुआ है परवरदिगार जिन लोगों की माएँ बाहयात है उन तमाम माओं की उम्रों में बरकतें अता फरमा। मौला जिन लोगों की माएँ दुनिया से रुखसत हो गई उन तमाम माओं की मगफिरत फरमा। आमीन बोलो आमीन। हाँ अब एक गुजारिश, बस ज्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट के लिए मेरे बुजुर्ग हजरात जो पीछे बैठे हैं इनसे भी गुजारिश है कि आपको आपकी माँ के दूध के एक एक कतरे का वास्ता है, थोड़े देर के लिए पीछे से सिमट कर आप आगे आ जाइए। मैंने आपको आपकी माँ के दूध का वास्ता दिया है, इसलिए इतना बड़ा वास्ता कोई छोटा वास्ता नहीं होता है, लिहाजा आप थोड़ा सा आ जाइए मेरे पीछे। आ जाओ, आओ बेटा तुम लोग भी आगे आ सिमट के, जो पीछे है आप लोग भी आ जाओ, नीचे आ जाओ, मुस्तफा के नाम पर आ जाओ, अपने आका के नाम पर आ जाओ। आप लोग पीछे है आप लोग भी खिसक जाइए, आ जाइए, करीब आ जाइए। माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है। आ जाइए, करीब आ जाइए। कुर्सी पर जो छोड़ो कुर्सी, आओ नीचे आ जाओ। माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है, कितने अच्छे लोग हैं। अब दोनों हाथों को हवा में लहराओ, बोलो सरकार की आमद, जोर से बोलो सरकार की आमद, सरकार की आमद। या अल्लाह जिन लोगों ने अपने दोनों को हाथों को उठाकर तेरे महबूब के नाम का नारा लगाया है, मौला उन तमाम लोगों को रसूलुल्लाह का मदीना दिखा दे, मौला उन तमाम लोगों का हाजी बना दे। मुसलमान अपना अखलाक पेश करो, अपना किरदार पेश करो, अपना दीन पेश करो, लोगों के सामने अपना किरदार पेश करो। कसम खुदा की जिस दिन आपके अंदर इनकलाब पैदा हो जाएगा, जिस दिन आपके अंदर सुधार पैदा हो जाएगा, पूरी दुनिया के आगे आप नहीं झुकिएगा, पूरी दुनिया मुसलमान के आगे झुकती हुई नजर आएगी। आप दुनिया के पीछे नहीं भागिएगा, दुनिया आपके पीछे पीछे भागेगी। जरा देखो अपने नबी का अखलाक तो देखो, अपने नबी का किरदार तो देखो। आज हम अपने नबी के अखलाक को, अपने नबी के किरदार को, अपने नबी की जिंदगी को अपना ले, खुदा की कसम हमारी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। आओ एक बात तुम्हें सुनाते हैं। जब बज़ाहिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए,
गए। मुस्तफा जाने रहमत दुनिया से तशरीफ ले गए तो हजरत अबू बकर, गौर से सुनना, संजीदा होकर के सुनना, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं अम्मी आयशा के पास और हजरत आयशा से पूछते हैं, हे आयशा कोई ऐसा काम बता जो मुस्तफा करते थे जिसका इल्म मुझको नहीं है, जो मुस्तफा करते थे जिसका इल्म हमको नहीं है, हम लोग नहीं जानते हैं। अम्मी आयशा आपसे कहती है हाँ हाँ, कहा क्या काम है? कहा मुस्तफा मस्जिद नबी से फजर की नमाज के बाद आते और मुझसे कहते, ए आयशा खीर बनाओ, खीर बनाओ, और खीर को कायदे से गला देना चावल को। ये देखिए